एलोन मस्क का एक सपना है, एक ऐसा सपना जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। उनका मानना है कि इंसान को सिर्फ एक ही ग्रह पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। एक ऐसा सपना जिसमें इंसान एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बन जाए। वो चाहते हैं कि इंसान मंगल पर बसे और वहां एक नई दुनिया की शुरुआत करे। उनका चुना हुआ डेस्टिनेशन मंगल, लाल ग्रह। यह ग्रह हमेशा से ही वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए एक रहस्य रहा है। लेकिन क्यों मंगल, क्यों नहीं चांद, हमारा पड़ोसी? चांद पर जाना तो आसान है, फिर भी मस्क का ध्यान मंगल पर क्यों है? इसका जवाब मंगल की पोटेंशियल में छुपा है। मंगल पर कई ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे एक संभावित घर बनाती हैं। मंगल एक ऐसा ग्रह है जहां कभी जीवन रहा होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले मंगल पर पानी की नदियां और झीलें थीं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चांद के अनलाइक मंगल के पास एक पतला एटमॉस्फेयर है। हालांकि आज हमारे लिए वो रहने लायक नहीं है, लेकिन यह एटमॉस्फेयर मंगल को चांद से ज्यादा सुरक्षित बनाता है। यह एटमॉस्फेयर हार्मफुल रेडिएशन से कुछ प्रोटेक्शन देता है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि अंतरिक्ष में रेडिएशन एक बड़ी समस्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रीसेंट डिस्कवरीज बताते हैं कि मंगल की सतह के नीचे पानी की बर्फ है, जो फ्यूचर ह्यूमन सेटलमेंट के लिए एक क्रूशियल रिसोर्स है। पानी न केवल पीने के लिए बल्कि ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए भी आवश्यक है। एलोन मस्क और उनकी कंपनी स्पेसएक्स इस सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनके पास एक विजन है और वो इसे हकीकत में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो वो दिन दूर नहीं जब इंसान मंगल पर अपने कदम रखेगा और वहां एक नई दुनिया की शुरुआत करेगा। यह एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा है, लेकिन मस्क का विश्वास और दृढ़ संकल्प इसे संभव बना सकता है। मंगल, जिसे लाल ग्रह कहा जाता है, अपना अलग रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से पाता है। यह बेसिकली जंग है जो पूरे ग्रह की सरफेस पर फैली हुई है। यह जंग लगी धूल, जिसे रिगोलिथ कहते हैं, मंगल के पास्ट के बारे में क्लूज देती है। यह एक ऐसे ग्रह की कहानी बताती है जो कभी वार्मर और वेटर रहा होगा, शायद रहने लायक भी। पानी जीवन के लिए बेसिक है, जैसा कि हम जानते हैं। मंगल पर इसकी मौजूदगी सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं है, बल्कि ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए गेम चेंजर है। हाल ही की स्टडीज में लिक्विड वाटर के सबूत मिले हैं, हालांकि बहुत सॉल्टी, जो मंगल के साउथ पोलर आइस कैप के नीचे मौजूद है। यह डिस्कवरी इस बात के ग्रोइंग एविडेंस में ऐड होता है कि मंगल में पानी की बर्फ के रिजर्वोयर्स हो सकते हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर, ऑक्सीजन प्रोडक्शन और यहां तक कि रॉकेट फ्यूल के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अरबों साल पहले मंगल एक बहुत अलग जगह रहा होगा। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इसका एटमॉस्फेयर थिकर था, क्लाइमेट वार्मर था और शायद लिक्विड वाटर के ओशंस भी थे। लेकिन कुछ हुआ। मंगल ने अपना मैग्नेटिक फील्ड खो दिया, जिससे यह सोलर विंड के लिए वल्नरेबल हो गया। सूरज से चार्जड पार्टिकल्स की यह लगातार स्ट्रीम धीरे धीरे मंगल के एटमॉस्फेयर को छीन ले गई। इसे आज हम जिस ठंडे, सूखे रेगिस्तान के रूप में देखते हैं, उसमें बदल दिया। सेक्शन 5, स्पेसएक्स पायोनियरिंग द मार्शियन फ्रंटियर। एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स मंगल पर इंसानों को भेजने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में सबसे आगे है। उनका एम्बिशियस गोल मंगल पर एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी बनाना है, जो सेंचुरी के एंड तक 10 लाख लोगों की पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सके। उनकी कोशिशें स्टारशिप के इर्द गिर्द केंद्रित हैं, जो एक फुली रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट है जिसे बड़ी संख्या में लोगों और कार्गो को मंगल और उससे आगे ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। Section 6, Starships, Humanity's Ticket to Mars. Imagine a world where interplanetary travel is as common as a flight from New York to London. This is not just a dream, but a vision that SpaceX is working tirelessly to make a reality. Starship कोई आम रॉकेट नहीं है। यह एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है, designed to revolutionize space travel. Unlike traditional rockets, which are used once and discarded, Starship is built with reusability at its core. यह एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जैसा पहले कभी नहीं बना। इसकी डिजाइन और इंजीनियरिंग इतनी एडवांस्ड है कि यह हमें एक नए युग में ले जा सकता है। Imagine stepping into a spacecraft that feels more like a futuristic hotel than a cramped shuttle. पूरी तरह से reusability के लिए डिजाइंड स्टारशिप का हर कंपोनेंट meticulously crafted है
ताकि इसे मल्टीपल मिशंस के लिए यूज किया जा सके। दिस रियूजेबिलिटी इज नॉट जस्ट अ फीचर, इट्स अ गेम चेंजर। स्टारशिप हर ट्रिप में 100 से ज्यादा लोगों और 100 टन कार्गो को मंगल तक ले जाने में केपेबल होगा। इमेजिन द पॉसिबिलिटीज, साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स एंड इवन टूरिस्ट्स ट्रैवलिंग टू मार्स ऑल इन वन ट्रिप। यह रियूजेबिलिटी मंगल कॉलोनाइजेशन को इकोनॉमिकली फीजिबल बनाने के लिए की है। द कॉस्ट ऑफ स्पेस ट्रैवल हैज ऑलवेज बीन अ मेजर बैरियर, बट विद स्टारशिप, SpaceX aims to bring it down significantly, making Mars colonization not just a possibility, but an economically viable option. एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करो जहां मंगल की ट्रैवल करना आज की ट्रांसअटलांटिक फ्लाइट्स जितना रूटीन हो। This is the future that SpaceX envisions, a future where space travel is accessible to everyone, not just astronauts. यही वो विजन है जिस पर SpaceX काम कर रहा है। With each test flight, each innovation, and each milestone, we are one step closer to making this vision a reality. The journey to Mars is not just about reaching a new planet, it's about opening up a new frontier for humanity. Section 7. NASA and the global pursuit of Mars. SpaceX मंगल की खोज में अकेला नहीं है। NASA, अमेरिकन स्पेस एजेंसी, दशकों से परसेवरेंस रोवर जैसे रोबोटिक मिशंस के साथ मंगल की खोज कर रही है। परसेवरेंस अभी एंशिएंट लाइफ के साइंस खोज रहा है और ऐसे सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है जो फ्यूचर मिशन द्वारा पृथ्वी पर वापस लाए जाएंगे। ये मिशंस फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे हैं। Section 8. The clock is ticking. A timeline for colonization. As we look towards the stars, the dream of colonizing Mars is becoming more tangible with each passing day. The timeline for this ambitious endeavor is both exciting and daunting. Elon Musk ने मंगल कॉलोनाइजेशन के लिए एक एम्बिशियस टाइमलाइन सेट की है। SpaceX के फाउंडर और विजनरी एंटरप्रेन्योर इलॉन मस्क ने मार्स पर ह्यूमन सेटलमेंट के लिए एक डिटेल्ड प्लान तैयार किया है। उनका एम है कि 2029 तक पहले ह्यूमंस को मंगल पर उतारा जाए, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में एक अनप्रेसिडेंटेड माइलस्टोन होगा। यह मिशन न केवल टेक्नोलॉजी की लिमिट्स को पुश करेगा, बल्कि ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस को भी टेस्ट करेगा और 2050 तक एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी एस्टैब्लिश की जाए। यह सिटी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस और ह्यूमन इंजेन्युइटी का एक मार्वल होगी। हालांकि ये टाइमलाइंस बदल सकती है, क्योंकि स्पेस मिशंस में अनफोर्सीन चैलेंजेस और डिलेज कॉमन है। फिर भी यह विजन हमें इंस्पायर करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए एक क्लियर गोल देता है। रॉकेट टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रही प्रोग्रेस और नए इनोवेशंस इस मिशन को संभव बनाने में क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। हर सक्सेसफुल लॉन्च और ब्रेक थ्रू हमें मार्स के एक स्टेप क्लोजर ले जाता है और स्पेस एक्सप्लोरेशन में बढ़ती ग्लोबल इंटरेस्ट ऑप्टिमिज्म का कारण देती है। नासा, ESA और अन्य इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज भी इस मिशन में अपना योगदान दे रही है, जिससे ग्लोबल कोलैबोरेशन और नॉलेज शेयरिंग को बढ़ावा मिल रहा है। यह समय के खिलाफ एक रेस है, जहां हर सेकंड काउंट करता है। मार्स पर सक्सेसफुल कॉलोनाइजेशन के लिए प्रिसाइज प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की आवश्यकता होगी। इस बिलीफ से ड्रिवन कि एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनना ह्यूमैनिटी के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए जरूरी है। मार्स पर एक थ्राइविंग कॉलोनी एस्टैब्लिश करना न केवल साइंटिफिक अचीवमेंट होगा, बल्कि यह हमारे स्पीसीज के फ्यूचर को सिक्योर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सेक्शन 9. A giant leap for mankind. मंगल का सफर चैलेंजेस से भरा होगा। कठोर मार्शन एनवायरनमेंट को पार करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने से लेकर पहले मार्शन कॉलोनिस्ट्स की साइकोलॉजिकल वेलबीइंग इंश्योर करने तक कई ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन रिवॉर्ड्स बहुत बड़े हैं। मंगल का कॉलोनाइजेशन ह्यूमैनिटी के लिए नेक्स्ट जायंट लीप दर्शाता है। यह हमारे होराइजन्स एक्सपैंड करने, ह्यूमन इंजेन्युइटी की बाउंड्रीज पुश करने और स्टार्स के बीच हमारी स्पीसीज के लिए एक फ्यूचर सिक्योर करने का चांस है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम और भी खगोलीय घटनाओं और संभावित जीवन रूपों पर चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद और सुरक्षित रहें।